डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश मेरठ के निवासी हैं। बाबा के भक्त थे और वेटनरी से इन्होंने पशु विज्ञान से इन्होंने पढ़ाई की और सेना में भर्ती हो गए। महाराज जी के पास इनका आना जाना था, तो सेना में इंटरनल एग्ज़ाम देते रहे, इनको उनमें सफलता मिलती रही, प्रमोशन होता गया और ये मेजर के पद पर पहुंच गए। अब उनकी इच्छा थी कि अब कर्नल बने और प्रमोशन मिले हमको और सेवा से निवृत्त हो जाए। तो उन्होंने अपना प्रमोशन का पेपर दिया। अब पेपर देने के बाद बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी पेपर तो दे आए लेकिन पेपर खराब हो गया, एक पेपर बहुत खराब हुआ है। महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पेपर तो तेरा बहुत अच्छा हुआ है, तू जान नहीं पाया, तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। रिजल्ट आया और नंबर बहुत अच्छे आए उस पेपर में, लेकिन एक व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई। उनको प्रमोशन जहां मिलना था, अब उनके जो सीनियर अधिकारी थे उनसे किसी बात से लेकर बहस हो गई, अनबन हो गई, तो उनके सीनियर उनसे रुष्ट हो गए। ऐसा विवाद हो गया, तो ऐसे विवाद के बाद उनके प्रमोशन का चांस है वो ख़त्म हो गया। वो प्रमोट नहीं हो सकते थे और वो विवाद इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने इस्तीफ़ा लिखकर दे दिया। इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा की नौकरी चली गई, सेवानिवृत्त ले लिया वहाँ से। डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा फौज की नौकरी से बाहर आ गए और एक बार फिर वो महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी के पास गए। तो बाबा ने एक बार फिर कहा कि तू तो कलेक्टर बनेगा, जब भी आशीर्वाद मांगा तो कलेक्टर बनने का मिला। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि चलिए एक बार पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। उन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गए। सेवा करते करते कलेक्टर के पद पर पहुँचे और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। मित्रों, जब कोई संत आशीर्वाद देता है तो उसका अर्थ होता है, हम उसे जाने या ना जाने। क्योंकि डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा फौज में भर्ती हो गए थे तो कलेक्टर बनने का कोई सपना नहीं था, लेकिन आशीर्वाद मिला था, वो स्थितियाँ बनी और डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा कलेक्टर बने। संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, भक्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए।